खतरा है तो तुम्हारे वजूद से है पाकिस्तान को। अगर खतरा है पाकिस्तान की सोसाइटी को, तुम्हारे वजूद से खतरा है, जिसको तुम इंतशार का शिकार करने रोज उतरते हो, बिला नागा उतरते हो। और आज से नहीं, मुझे याद है वो चीन के सदर का दौरा भी। हुकूमती हल्के इमरान खान के एबटाबाद खिताब को फौज मुखालिफ करार देने लगे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान हर लाइन क्रॉस कर रहे हैं, नकेल डालना जरूरी हो गया। वजीर दाखिला राना सना ने खबरदार कर दिया कि इंतशार फैलाने पर कानून हरकत में आएगा, कौमी इदारों के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की भी वार्निंग। हुकूमत पर तनकीद करें, जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन जब रियासत को, अदारों को कमजोर करने की बात आए, अदारे आपसे सवाल पूछें, इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल पूछे तो आप गाली दो। आइन की हिफाजत के लिए अदालतें खुलें, जब तुम चिमटे हुए थे, तुम हमला कर रहे थे आइन पे, तो तुम उसको गाली दो। ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि आप अकल के नाखून लें। एक कैंपेन चलाई जा रही है कि फौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफरका डाला जाए, वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। फौज की लीडरशिप में तफरके की मुहिम तशवीशनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मरियम नवाज की गुफ्तगू पर माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का मुतालबा। वाज़ेह किया कि इमरान खान ने हमेशा फौज को मजबूत करने की बात की। लगता है मखसूस तबके को खेलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। इमरान खान से निकाले जाने पर जहनी तवाजुन खो बैठे। आसिफ ज़रदारी कहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म सज़ा से बचने के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़ बना रहा है। कौमी सलामती दाव पर लगाने का खमियाजा इमरान खान को खुद भुगतना होगा। शहरी रहमान ने PTI को तहरीक इंतशार करार दे दिया। मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में ना घसीटा जाए। गैर मुसद्दिका और इश्तियालंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। ISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा मुल्क के बेहतरीन मफाद में फौज को गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल से दूर रखा जाए। उम्मीद है सब कानून की पासदारी करेंगे। 14 मरतबा जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल की हो, उसका नोटिस लेना चाहिए। ISPR का बयान नून लीग के लिए है, जिन्होंने 14 मरतबा हर्जा सराई की, उस पर भी नोटिस लिया जाए। शेख रशीद भी इमरान खान की सफाइयां देने लगे। मुक्तदिर हल्कों को एक बार फिर जल्द आम इंतखाबात कराने का पैगाम दे दिया। मुक्तदिर हल्कों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो इलेक्शन में। मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। तहरीक अदम एतमाद की रूलिंग पर अज खुद नोटिस 12 जजेस की मुशावरत से लिया। जजेस की राय थी कि आईनी मामला है, मुदाखलत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा जितनी मर्जी तनकीद कर लें, आइन का दिफा करते रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान को मुखातिब करके कहा अदब एहतराम की बात अवाम तक भी पहुँचाएं, लोगों को बताएं रात 12 बजे अदालतें खुलती रहती हैं। मुनहरिफ अरकान के मुस्तकबिल का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समात। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, तशरीह विफाक पर लागू हो या सूबों पर हमारा मसला नहीं, अदालत की जो भी राय आएगी तमाम फरीक पाबंद होंगे। समात कल फिर होगी। ईद के बाद मईशत को बड़ा धचका। डॉलर 1 रुपया 7 पैसे महंगा। इंटरबैंक में 187 रुपये 70 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। इंडेक्स 1400 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। हुकूमत बदल गई, अवाम के हालात बदले, ना महंगाई का तूफान थमा। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बीफ 800 और मटन 1300 रुपए किलो। लीमू 1200 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की सप्लाई शुरू ना हो सकी। 20 किलो का थैला 1400 रुपए में बेचा जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते कतर में होने का इम्कान। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी मरहलावार खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया।
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से माली मुआवनत भी ताखीर का शिकार। वजीर आजम ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। अवाम की जरूरत पहले पूरी करने की हिदायत। स्मगलिंग के खिलाफ भी सख्त इकदाम का हुक्म। FIA के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान ने शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर स्कैंडल समेत अहम केसेस की तहकीकात की सरबराही की। मंशियात केस में सजायाफ्ता शख्स को मुआवने खुसूसी कैसे तैनात किया जा सकता है? हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक को नोटिस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने मामला रखने की हिदायत। अदालत ने हनीफ अब्बासी को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जो तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत से मुत्तसिल है, उस कानून के ऊपर शीरी मजारी साहिबा का खत एक दलील बनाकर दुनिया को दिया जा रहा है कि इस कानून का पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का शीरी मजारी से अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा गया खत वापस लेने का मुतालबा। कहा, एक तरफ बैरूनी मुदाखलत की बात करते हैं और फिर खत भी लिखते हैं। मस्जिद नबवी वाक़े की तमाम जमातों को मजम्मत करनी चाहिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल, वेस्ट इंडीज के लिए वेन्यू तब्दील होने का इम्कान। PCB हतमी फैसला हुकूमत से मुशावरत के बाद करेगा। वेस्ट इंडीज ने जून में पाकिस्तान का दौरा करना है।